हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब जीवन में प्रभु मिल जाता है तो जीवन सामान्य नहीं असामान्य हो जाता है। ऊंचा लक्ष्य और आनंदित जीवन, जीवन में प्रकाश का होना, जिससे जीवन में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, हम उसका चुनाव कर पाते हैं। और जब जीवन में सबसे अच्छा चीज़ मिल गया, सत्य मिल गया, प्रभु का सानिध्य मिल गया, तो फिर हम दूसरों को बांटना चाहते हैं। आध्यात्म हमारे स्वयं को पाना है, आत्मबोध में होना है, दिव्यता में जागना है। और जो भी जागता है, होश में होता है, सत्य को पा लेता है, वह स्वयं को जिम्मेदार मानता है कि मुझे दूसरों को भी जगाना है, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लानी है, दुख के अंधेरे को मिटाना है, दुख के बंधनों को काटना है। ऐसे ही थे संत गोंजालो ग्रात्सिया, जिसको हम आज विशेष रूप से याद करते हैं। चौथा सामान्य सप्ताह 7 फरवरी 2026 शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22 तक। कल हमने पॉल मिक्की, जो जापान में अपने 25 साथियों के साथ शहीद हुए थे, उनको याद किया था। उन्हीं 25 में से एक थे गोंजालो ग्रात्सिया। जो 1556 में महाराष्ट्र के वसई मुंबई में जन्मे थे और वे एक फ्रांसिस्कन थे। गोंजालो ग्रात्सिया की मां भारतीय थी और उनके पिता पुर्तगाली थे। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया तो वे आनंदित होकर अपने विश्वास को प्रकट करते रहे। बसई के इस संत को आज विशेष रूप से याद किया जाता है और उन्हें प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को सजग किया, उन्हें सावधान किया था, उन्हें जगाया था कि हमारा जीवन एक चुनौती है। जब हम अपने दुख से मुक्त होते हैं तो दूसरों को भी मुक्त करना चाहते हैं और प्रभु की उपस्थिति को लोगों के बीच लाना चाहते हैं। लोगों के बीच अच्छाई का बीज बोना, ईश्वर और दिव्यता के बातों को फैलाना आसान नहीं है। लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि अपने ही लोग आपको त्याग देंगे, आपसे लोग बैर करेंगे, क्योंकि जो अंधेरे में है वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं।
प्रभु कहते हैं कि अंत तक ईमानदार बने रहो और याद रखो कि पिता ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा आपको बल प्रदान करेगा। आज के पहले पाठ में संत पौलुस लिखते हैं कि हम हर परिस्थिति में निर्दोष रहना चाहते हैं, सहनशीलता, मिलनसारी और अंतर्दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं। सम्मान और अपमान हमारे जीवन का हिस्सा है। प्रशंसा और निंदा हमारे जीवन में आती जाती रहती है। कभी कभी जीवन में इतना दुख आता है कि लगता है हमारा वध हो गया है। ऐसी दुख भरी परिस्थिति में भी हम आनंदित रहते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें, प्रभु के संग चलें। और जब हम प्रकाश में चलना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में चुनौती आती है। खुद को बदलना एक बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती दूसरों के लिए प्रकाश बनना, दूसरों के दुख को मिटाना है। पर हम लगातार वही करते रहें जो ईश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है। पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य हमारे जीवन को बल, उत्साह और प्रोत्साहन देता रहे। संत गोंजालो ग्रासिया हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।